नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 78 करोड़ से बनेगा सीबीजी प्लांट, सस्ती गैस मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सहयोग से 78 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्प्रेस्ड बायो सीएनजी प्लांट तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू करने से पहले ही स्वीकृति दे दी थी। इस प्लांट में गीले कचरे से सीएनजी तैयार की जाएगी। प्लांट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 19.98 करोड़ रुपए का हिस्सा देना होगा, जबकि नगर निगम से 39.16 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी होगी। दूसरे चरण की तैयारी पूरी। आज 26 अप्रैल को 6 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण आज 26 अप्रैल को है। देश की 89 सीटों पर आज सुबह 7 बजे वोट डालने का सिलसिला शुरू होगा। इसमें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने आज 26 अप्रैल को मतदान वाले क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में प्रदेश की जिन 6 लोकसभा सीटों पर आज शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान होगा वह है टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और 17 होशंगाबाद। इन सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूजीपीजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। प्रदेश भर के सरकारी और निजी कॉलेज से संचालित स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया। 1 मई से स्नातक और 2 मई से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पंजीयन शुरू होंगे, जो 21 मई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बीच छात्र छात्राओं को दस्तावेज का सत्यापन भी करवाना होगा। पसंदीदा कॉलेज व कोर्स की चॉइस भरने के बाद विद्यार्थियों को मई अंतिम सप्ताह से सीट आवंटित की जाएगी। यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने का नियम। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने ई टिकट खरीदने के नियम में बदलाव किया है। जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए जियो फेसिंग लिमिट को खत्म कर दिया है। मतलब अब यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय प्लेटफॉर्म से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे कहीं भी अनारक्षित कोच के लिए टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने अनारक्षित टिकट में सफर करने वाले यात्रियों को लंबे लाइन राहत देने और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुविधा का विस्तार किया। सभी इमारतों में होगी फायर सेफ्टी और पार्किंग की जांच। संगम वाटिका और रंगमहल गार्डन में हुए अग्निकांड और 4 शहर का नाका इलाके में 9 नंबर पुलिया के पास अवैध तलघर निर्माण के दौरान मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत के बाद बुधवार को निगम आयुक्त ने अधीनस्थों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के प्रत्येक मैरिज गार्डन, होटल, अस्पताल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्कूल, रेस्टोरेंट आदि में अग्निशमन की व्यवस्थाओं से लेकर अनुमति और पार्किंग व्यवस्था तक की जांच की जाए। यदि व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो संचालक को नोटिस जारी कर 7 दिनों में इंतजाम करने के लिए कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में विफल हो गई फूड एटीएम से राशन वितरण की योजना। मध्य प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर हितग्राहियों को सही मात्रा में राशन वितरण कराने के लिए फूड एटीएम योजना शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत भोपाल के ऐशबाग स्थित उचित मूल्य की दुकान में फूड एटीएम लगाकर हुई थी। यहां से कुछ दिन वितरण भी हुआ, लेकिन बाद में देखरेख के अभाव में मशीन बंद हो गई। इसे अन्य जगह स्थापित नहीं किया जा सका। नतीजतन राशन वितरण के दौरान होने वाली खाद्यान्न चोरी, कमी, मिलावट आदि गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनी फूड एटीएम योजना विफल हो गई। सीएम मोहन यादव ने चुनावी प्रचार में झोंकी ताकत, इंदौर और झाबुआ में की रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर और झाबुआ में नामांकन रैलियों को संबोधित किया। रैली को लेकर इंदौर और झाबुआ में भव्य रैलियों की तैयारी की गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम यादव पहले इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने झाबुआ में बीजेपी प्रत्याशी अनीता चौहान की नामांकन रैली को भी संबोधित किया। अब दिग्विजय सिंह के किले में बीजेपी की घेराबंदी, राजगढ़ में अमित शाह करेंगे रैली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किले में घेराबंदी कर ली है और भाजपा के लगातार दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रही है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को राजगढ़ लोकसभा सीट में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। राजगढ़ से 35 साल बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से तीसरी बार रोडमल नगर को प्रत्याशी बनाया।
2 साल से बिल नहीं छप रहे, फिर भी मतदान का संदेश अंकित करेगी बिजली कंपनी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दावा किया है कि मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने का काम वह अपने बिलों के जरिए करेगी। कंपनी ने घोषणा की है कि अप्रैल माह में जारी होने वाले सभी बिजली बिलों पर मतदान करने की अपील के विज्ञापन छापे जाएंगे। 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच जारी होने वाले बिलों पर ये विज्ञापन जारी होंगे। ये बात अलग है कि बिजली कंपनी 2 वर्षों से बिजली के बिल ही नहीं छाप रही। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार बिजली कंपनी ने बिलों पर मतदान की अपील छापने की बात कही। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी को मिला महिलाओं का साथ, घर घर बता रही कांग्रेस के वादे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट में जहां भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर माहौल बनाया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में लगे हैं। अब उनको महिला कांग्रेस का भी सहयोग मिल गया है। महिलाएं घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों को बता रही हैं। महिला कांग्रेस की टीम मतदाताओं द्वारा कांग्रेस की नीतियों की जानकारी दे रही है। नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में हटाए जाएंगे अतिक्रमण, जबलपुर कलेक्टर ने दिए सर्वे के निर्देश। मध्य प्रदेश में अप्रतिम सौंदर्य की नदी नर्मदा के संरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है। जबलपुर में नर्मदा नदी के तट के दोनों तरफ 300 मीटर तक किए गए निर्माण और अतिक्रमणों के सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने राजस्व अमले से कहा कि जल्द से जल्द सर्वे पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि अतिक्रमणों और अन्य निर्माणों को हटाया जा सके। कलेक्टर के आदेश के बाद नर्मदा नदों पर अतिक्रमण करने वाले बीच में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से कम हो गए हैं मलेरिया के 96% केस। मध्य प्रदेश मलेरिया के मामले में पिछले 6 साल में करीब 96% मरीजों की कमी आई है। अब प्रदेश में पुराने आंकड़ों के अनुसार महज 4% मरीज रह गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल से मरीजों की कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना काल में लोगों ने साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा। यही कारण है कि मलेरिया के केस लगातार कम हो रहे हैं। मलेरिया विभाग के आंकड़े को देखें तो जहां वर्ष 2015 में 25 जिले कैटेगरी 3 में सम्मिलित थे, वहीं वर्ष 2023-24 में एक भी जिला कैटेगरी 3 में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार प्रदेश सभी जिलों में मलेरिया एपीआई 1 से कम दर्ज किया गया। बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक के आरोप के बाद जीतू पटवारी ने बदली रणनीति। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायकों के आरोपों के बाद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रणनीति बदल ली है। उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व विधायकों को भी गले लगाया और अपने पास बिठाकर उनसे काफी देर तक रायशुमारी की। उज्जैन में शहीद पार्क पर आम सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व विधायकों और सांसदों के बीच घिरे रहे। उन्होंने बड़नगर के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसके अलावा पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार से भी राजनीतिक चर्चा की। बिना अनुमति बोर करना पड़ा महंगा, वाहन मालिक सहित भू मालिक पर मामला दर्ज। उमरिया जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत कोटरी में बिना अनुमति के बोर करना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने पटवारी के प्रतिवेदन पर भूमि मालिक और वाहन मालिक पर मामला दर्ज किया है। मानपुर तहसील के ग्राम कोटरी विजय पटेल के खेत में बोर होने की सूचना पटवारी मोहन कांत चतुर्वेदी को मिली थी। सूचना मिलते ही पटवारी मौके पर पहुंचे और बोर करने की अनुमति आदेश दस्तावेजों की जाँच में जुट गए, लेकिन मौके पर बोर की अनुमति नहीं मिली। कार्यवाही की जानकारी पुलिस को दी गई। दोबारा नहीं होगी एमजीएम मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के 41 फेल विद्यार्थियों के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इसमें अब विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से भेजे संशोधित परिणाम को ही मान्य किया जाएगा। 2 दिन में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी के लिए दोषी 9 परीक्षकों को 2 साल के लिए अब ये परीक्षक नहीं बन पाएंगे। इनमें इंदौर के मुख्य परीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला सहित सभी 9 परीक्षकों पर रोक लगा दी गई है। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन ने कॉलेज के 5 आंतरिक परीक्षक डॉक्टर शुक्ला सहित डॉक्टर संजय महाजन, डॉक्टर अविनाश गौतम, डॉक्टर महेंद्र सोलंकी, डॉक्टर फरीद खान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। अग्निवीर भर्ती की शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में ही कराने पर असमंजस में पुलिस प्रशासन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा चल रही है। ये परीक्षा संपन्न होने के कुछ दिन बाद ही परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए इस बार शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में ही आयोजित कराने के लिए भारतीय सेना ने गृह विभाग को पत्र लिखा था। गृह विभाग से ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा आयोजित कराने को लेकर कलेक्टर को पत्र आ गया है। इसके बाद भारतीय सेना के अधिकारी कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह से मिले, लेकिन पुलिस और प्रशासन यहां शारीरिक परीक्षा कराने को लेकर अब तक स्वीकृति नहीं दे सके। यज्ञ स्थल पर बंधेगी गाय व बकरी, बैलगाड़ी के नीचे बैठकर तैयार होंगे हवन सामग्री।
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 4 से 9 मई तक सुवृष्टि के लिए सौमिक अनुष्ठान होगा। महायज्ञ के लिए परिसर में ओमकारेश्वर मंदिर के सामने 70 फीट लंबी विशाल यज्ञशाला बनाई जाएगी। यज्ञ की सफलता के लिए यज्ञ स्थल पर गाय व बकरी बांधी जाएगी। विद्वान व यजमान यज्ञ में आहुति देने के लिए इसी स्थान पर बैलगाड़ी के नीचे बैठकर औषधि युक्त हवन सामग्री तैयार करेंगे। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में होने वाले सौमिक अनुष्ठान 5000 साल पुरानी यज्ञ परंपरा से होगा। इस अनुष्ठान को महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी अनिरुद्ध काले संपन्न कराएंगे। मध्य प्रदेश के चौथे चरण के चुनावों में 101 अभ्यर्थी आज शुक्रवार को होगी नामांकन पत्रों की जांच। चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए 101 अभ्यर्थी मैदान में है। गुरुवार को 3 बजे नामांकन पत्र जमा कराने की अवधि पूरी हो गई है। अंतिम तिथि में 43 अभ्यर्थियों ने 71 नामांकन पत्र जमा किए हैं। आज शुक्रवार को इनकी जांच होगी। अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम दिन तथा देवास में 9, उज्जैन में 11, मंदसौर में 10, रतलाम में 15, धार में 10, इंदौर में 26, खरगोन में 6 और खंडवा में 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना मुश्किल, 6 मई से प्रस्तावित है परीक्षा की तिथि। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा में विलंब हो गया है। 2 माह करीब लेट लतीफी की भेंट चढ़ गए हैं। अब देरी की वजह से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में विलंब होगा, जिसका असर परिणाम पर आएगा। अभी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ऐसे में अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आने से प्रवेश कैसे विद्यार्थी ले पाएंगे। फिलहाल प्रशासन ने 6 मई से अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने का शेड्यूल बनाया है। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम आदेश नहीं जारी हुए। भोपाल के नरेला में 15,000 से अधिक फर्जी मतदाताओं के नाम होंगे शिकायत। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नरेला विधानसभा में 15,000 से अधिक फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से होने की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में की। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी जेपी धनोपिया और मनोज शुक्ला ने दोहरे नाम वाले दस्तावेज अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल को सौंपकर मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सत्यापन करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भी मतदाताओं के नाम 2-2 स्थानों पर होने की स्थिति से आयोग को अवगत करा गया था, लेकिन परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। भोपाल में लोकसभा चुनाव का मतदान 7 मई को होना है। आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में 244 करोड़ मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। इसके साथ पूरे प्रदेश में पुलिस और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। 37 दिनों में प्रदेश में 244 करोड़ से अधिक की सामग्री जब्त की गई। वहीं 19 करोड़ से अधिक की नकदी भी जब्त हुई। इंदौर जिले में भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा लाखों रुपए जब्त किए गए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 16 मार्च को प्रभावी हुई थी। इस दौरान पूरे प्रदेश में अलग अलग टीमें सक्रिय हो गई थी। भोपाल रुबात अन्य देश के हाजियों को देगी राहत। इस बार भी नहीं ठहरेंगे रियासत के हाजी। नवाब शासनकाल में सऊदी अरब में तैयार कराई गई रुबात इस बार भी भोपाल रियासत के हाजियों को राहत नहीं दे पाएगी। पिछले 5 सालों से जारी अव्यवस्था के मुताबिक इस साल भी सिर्फ मक्का रुबात की ही मिल पाएगी, जबकि मदीना की रुबात में भोपाल रियासत के हाजियों को जगह मिलना मुश्किल है। हालांकि विवादों के चलते सऊदी सरकार के गपचे में जा चुकी इन रुबात को स्थानीय प्रशासन टेंडर द्वारा नीलामी कर अन्य देशों से आने वाले हाजियों को किराए पर देने की तैयारी कर चुकी है। भोपाल स्थित दफ्तर शाही ओफाक ने 27 अप्रैल को सऊदी स्थित मक्का में मौजूद रुबात का कुरा कराने की तैयारी की थी।